हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट थ्योरी में एक न्यू टॉपिक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आगे के जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कठिन खुद तो नहीं है, लेकिन जब इसकी मदद से और आगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे या समुच्चयों में संक्रियाएं ऑपरेशन इन सेट पढ़ेंगे तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, छोटी सी हेडिंग है, देखते हैं। यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं हिंदी में समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय, या इसका एक नाम और होता है सार्वत्रिक समुच्चय। ये चाहे आप समष्टि बोलिए या सार्वत्रिक बोलिए, एक ही बात है। तो जैसे आप यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्स शब्द से आप परिचित हैं। यूनिवर्स को जैसे बोलते हैं एक तरह से ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का मतलब होता है कि कंटेन्स एवरीथिंग, यानी जिसके अंदर सब कुछ समाहित हो। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिवर्स का मतलब होता है जिसके अंदर सब कुछ निहित हो, जो सारे विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं या जो भी है, सबको अपने अंदर कंटेन करे, दैट इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड। लेकिन मैथमेटिक्स के सेंस में यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जो किसी विशेष प्रश्न में, पूरे प्रश्न की बात नहीं कर रहा, जो किसी विशेष प्रश्न में जितने समुच्चय निहित हों उन सबको अपने अंदर कंटेन करे। जितने अवयव उस प्रश्न में हों उन सभी अवयवों को अपने अंदर कंटेन करे, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसा समुच्चय जिनके या जिनका किसी विशेष प्रश्न, जिसका किसी विशेष प्रश्न, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विचाराधीन समस्या, यानी जिस पे विचार चल रहा है, जिस समस्या पे, इसको बोलेंगे कंसिडरेशन प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे इसको? कंसिडरेशन प्रॉब्लम। ठीक है, यानी ऐसा समुच्चय जिनका किसी विशेष प्रश्न, यानी जिस प्रश्न पे हम विचार कर रहे हैं, जिस समस्या पर विचार कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसी प्रश्न की बात हो रही है, किसी विशेष प्रश्न में निहित सभी समुच्चयों, किसी विशेष प्रश्न में निहित सभी समुच्चय उपसमुच्चय बन जाएं, उपसमुच्चय बन जाएं। क्या लिखा है? ऐसा समुच्चय जिनके किसी विशेष प्रश्न में जितने भी समुच्चय निहित हों वो उपसमुच्चय बन जाएं। ठीक है, तो उसे समष्टि समुच्चय कहते हैं। उसे समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसी को हम एक दूसरी तरह से लिखाना चाहें, अगर लिखाने का प्रयास करें तो देखिए और क्लियर होगा। अर्थात यदि ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, ये कई समुच्चय हैं, ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, किसी विचाराधीन समस्या, या इसको क्या बोलेंगे, अंडर कंसिडरेशन प्रॉब्लम, यानी जिस प्रॉब्लम में विचार चल रहा है, जिस क्वेश्चन पे बात हो रही है, ABCD किसी विचाराधीन समस्या के
समुच्चय हूं तथा कैपिटल यू एक समुच्चय इस प्रकार हो कि ए बी सी डी डॉट 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 सभी यू के उपसमुच्चय हो जाएं, यू के उपसमुच्चय हो जाएं। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि ए बी सी डी कोई समुच्चय है किसी विशेष प्रश्न में, किसी विशेष समस्या में जिस पे विचार चल रहा है, और यू एक ऐसा समुच्चय है उसी में कि ये यू के लिए ये सब उप समुच्चय बन जाए, सबसेट बन जाए। तो यू को ए बी सी डी डॉट 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 के लिए, ध्यान दीजिए सबके लिए नहीं, ए बी सी डी जो भी समुच्चय उनके लिए समष्टि समुच्चय कहते हैं, समष्टि समुच्चय कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये दिमाग पे ना आ जाए कि यू पूरे जितने भी विश्व में समुच्चय हैं सबके लिए नहीं, उस विशेष प्रश्न में जितने समुच्चय हैं अगर वो सभी यू के सबसेट हो जाएं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, स्मॉल यू नहीं कैपिटल यू, ये कैपिटल लेटर वाला यू है। तो यदि सारे समुच्चय यू के सबसेट हो जाएं तभी हम यू को बोलेंगे उस प्रश्न के लिए विशेष। अर्थात हमने ये कहा कि ए सबसेट यू हो जाए, बी सबसेट यू हो जाए, सी सबसेट यू एंड डॉट डॉट जितने भी उस प्रश्न में हो, तो यू क्या है? तो यू हो जाता है यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ गई? डिनोटेड बाय कैपिटल यू। स्पेशली याद रखिएगा इसको नोटेशन। पूरा प्रयास करते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करें। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देखिए बहुत कठिन नहीं है, बस यहाँ पे एक शब्द आया होगा विचाराधीन समस्या, तो इसमें हो सकता है आप लोग को बड़ा कन्फ्यूजन लगे ये कौन शब्द आ गया। तो विचाराधीन का मतलब होता है जिस पर विचार किया जाए, जो प्रश्न हमें दिया जाता है उसी पर तो विचार करते हैं। तो विचाराधीन समस्या मतलब अंडर कंसिडरेशन प्रॉब्लम, अंडर डिस्कशन प्रॉब्लम, यानी जिस समस्या पे डिस्कस चल रहा है, जिस समस्या पे विचार चल रहा है, तो उसी प्रश्न में जितने समुच्चय हों बस उस समय उन्हीं को देखना है, अन्य समुच्चयों को नहीं देखना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लें, या इसी को अगर मान लीजिए इस डिफिनेशन को हम इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें तो क्या लिखेंगे? तो देखिए ज़रा, तो थोड़ा सेट थ्योरी में अगर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, यहाँ पे हिंदी शब्द कुछ ज़्यादा ही कठिन होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज ए सेट कंटेनिंग, मतलब अपने अंदर रखना, कंटेनिंग सेट कंटेनिंग ऑल सेट universal set is a set containing all sets which belongs to certain problem या which belongs to certain consideration problem, जिस पर विचार चल रहा है। बात वही है, यानी एक निश्चित समस्या से जो संबंधित है समुच्चय, उन सबको ये कंटेन करे। यूनिवर्सल सेट इज ए सेट कंटेनिंग ऑल सेट्स विच बिलोंग्स टू सर्टेन प्रॉब्लम, यानी किसी विशेष समस्या से जो बिलोंग करते हैं समुच्चय, उन सभी को कंटेन करने वाला। सीधी सी बात है, सबके लिए नहीं। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई कैपिटल यू। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल अभी देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम आसान सी बात होती है, लेकिन इसका आगे ज़्यादा यूज है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये लिख दिया हमने, u बराबर लिख दिया 1 2 3 4, मान लीजिए हम 10 तक लिख दिए, और समुच्चय लिख दिए, a बराबर लिख दिया 1 3 5 लिख दिया। बात समझिएगा। b इक्वल टू लिख दिया हमने
2 4 6 लिख दिया, C इक्वल टू लिख दिया, सिर्फ मान लीजिए 2 लिख दिया, D लिख दिया हमने 1 5 लिख दिया। तो जरा बात समझिए, इस प्रश्न विशेष में, इस स्पेशली इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, इस प्रश्न में आप 1 2 3 4 5 सेट देख रहे हैं। तो इस 5 सेट में ऐसा कौन सा सेट है, कौन सा समुच्चय है जो बाकी सेट्स के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। क्या कहा हमने कि इस 5 समुच्चय में ऐसा कौन सा समुच्चय है जो बाकी समुच्चयों के अवयवों को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, अर्थात वो बाकी समुच्चय उसके सबसेट बन जाए। तो आप चेक करके बता सकते हैं कि U ऐसा समुच्चय है जो बाकी समुच्चय जो यहाँ पे A B C D आप देख रहे हो, इनके अवयवों को कंटेन कर रहा है। उसमें कुछ ज़्यादा भी है, ज़्यादा हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, बस बाकी जो समुच्चय है उनके अवयवों को अपने अंदर कंटेन करे बस। तो देख लीजिए A में 1 3 5 है, उसमें दिख रहा है, 2 4 6 B में वहाँ दिख रहा है, यानी A B C D में जो भी एलिमेंट है वहाँ पर दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि A B C D सब क्या सबसेट है कि नहीं U के? ये सब सबसेट है U के, सबसेट ऑफ U। तो इसका मतलब U एक तरह से इन सब के लिए कंटेनर हो गया, कंटेन करने वाला, सब अपने अंदर इन सबको समाहित कर लिया। तो इसलिए U क्या हो जाएगा? U समष्टि समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न के लिए है, ऐसा नहीं है कि हम एक समुच्चय यहाँ पे लिख दें 1 से लेकर 100 तक और अब पूछे आपसे कि क्या इसके लिए भी ये समष्टि है, तो बोलोगे नो। स्पेशली इसी प्रश्न के लिए हमने कहा था ना, किसी विशेष विचाराधीन समस्या, यानी जिस पर विचार चल रहा है, अभी इस प्रश्न में विचार चल रहा है, तो इस प्रश्न के लिए ये समष्टि समुच्चय हो जाएगा। अगर इसको भी शामिल कर लेंगे तो इस पर ही विचार शुरू हो जाएगा, तो ये इन सबके लिए समष्टि बन जाएगा, क्योंकि दिस सेट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स, एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स। तो वो एक प्रश्न पर डिपेंड करता है कि उस विशेष प्रश्न के लिए कौन सा समुच्चय समष्टि होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, तो हमने जैसे कहा कि जब भी नोटेशन लिखने की बात होगी तो हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे, लेकिन हो सकता है किसी प्रश्न में वो U ना लिखे, नोटेशन अपनी तरफ से दे दे, तो आप एकदम दिमाग पे ये मत बैठा लीजिए कि नहीं U ही लिखा जाएगा। जैसे सिर्फ ऐसे ही लिखा होता, सिर्फ ऐसे लिख दे 1 2 3 4 5, ऐसे मान लीजिए 10 तक लिखा है या 100 तक कह देते हैं, और B इक्वल टू मान लीजिए लिखा है 1 2 3 से लेके 20 तक कर लिया। C में हमने क्या कर दिया कि स्क्वायरिंग कर दिया सब, 1 और 4 9 16, ठीक है, 100 तक। D इक्वल टू कर दिया हमने 10 20 30, ऐसे कर दिया। तो देखिए यहाँ पे U नहीं दिख रहा है, लेकिन U तो सिर्फ एक नोटेशन है। आप सिर्फ परिभाषा पे जाइए, डिफिनेशन क्या हमने बताया था कि ऐसा सेट जो बाकी सेट्स को अपने अंदर कंटेन करे, अर्थात बाकी सेट उसके सबसेट हो जाएं। तो आपके पास 4 सेट हैं, 4 समुच्चय हैं। इसी में देखिए कि कौन ऐसा है जो अपने अंदर बाकी को कंटेन कर रहा है, बाकी को अपने अंदर समाहित कर ले रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये एक ऐसा समुच्चय है जो बाकी सभी को अपने अंदर समाहित कर लिया है। इसमें 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर है, और बी वाले में देखिए सिर्फ 1 से 20 तक है। तो 1 से 20 आपको पता है कि इसके अंदर है, दिस बी इस सबसेट ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए बी सबसेट ए है कि नहीं है, एकदम एग्जैक्टली इसको आराम से चेक कर लीजिए। सी में देखिए क्या है 1 4 9 16, यानी इसमें 1 से लेकर जो 10 तक नेचुरल नंबर होते हैं इनके स्क्वायर लिखे हैं। तो 1 से लेकर 100 तक जिसमें देख रहे हो आप स्क्वायर वाले संख्याएं, वो सब इसके अंदर है। तो सी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। डी को देख लिए 10 20 30 100, ये भी इसका सबसेट है। तो विशेष इस प्रश्न के लिए ए क्या बन गया, ए इज यूनिवर्सल सेट। तो हम इस एग्जाम्पल के द्वारा ये बताना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं कि हर प्रश्न में यू लिखा ही हो सकता है यू की जगह पे कोई और नोटेशन यूज कर ले। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बस दिमाग में ये बैठाइए कि उस विशेष प्रश्न में जो भी प्रश्न आपके सामने हो
उस विशेष प्रश्न में बस आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा समुच्चय है जो बाकी समुच्चयों को अपने अंदर समाहित किया हो, यानी बाकी समुच्चयों के अवयवों को अपने अंदर कंटेन किया हो। ठीक है, बस ये देखना है, वही क्या हो जाता है, समष्टि समुच्चय। सीधी सी सिंपल डिफिनेशन है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमने आपको पिछले किसी लेक्चर में बताया था दो समुच्चयों की समानता बताया था। दो समुच्चयों की समानता हमने कहा था कि एक समुच्चय बी एक समुच्चय है तो ये दोनों समान अर्थात दोनों बराबर कब होंगे, जरा याद करिए। हमने कहा था कि दो समुच्चय ए और बी बराबर कब होंगे। हमने कहा था कि जब ए के सभी अवयव बी में हों तथा बी के सभी अवयव ए में हों। याद आया, हमने इस पे सवाल बताया था, ए के सभी अवयव बी में हों तथा बी के सभी अवयव ए में हों। आपको याद आ गया होगा, यही हमने लिखवाया था। तो जरा बताइए, अगर ए के सभी अवयव बी में हों, सिर्फ अगर हम इतनी बात करें, इतनी ए के सभी अवयव बी में हों, तो इसको आप ए सबसेट बी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अगर आप अब सबसेट पढ़ चुके हो, जब हम ये डिफिनेशन बताए तो उसमें सबसेट आप नहीं पढ़े थे, लेकिन अब आप सबसेट पढ़ चुके हो, तो इसी लैंग्वेज को ए के सभी अवयव बी में हो, और जब ए के सारे अवयव बी में होते हैं तो इसको बोलते हैं ए सबसेट बी। और इसी प्रकार जब बी के सभी अवयव ए में हो तो इसको बोलते हैं बी सबसेट ए। बोलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर बी कब होगा, जब ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो, दोनों हो, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अगर दोनों हैं तो हम बोलेंगे ए बराबर, तब बोलेंगे ए बराबर बी। ठीक है, ए बराबर बी है तो हम ये कह सकते हैं, और अगर ये है तो ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों तरफ सही है। ए बराबर बी है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा, और अगर ये है तो इसका उल्टा भी सही है, यानी ये। तो ये एक नई बात हमने बताया, दो समुच्चयों की समानता सबसेट के संदर्भ में। अगर आप सबसेट जान चुके हो तो ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे अवयव बी में हो, बी सबसेट ए का मतलब बी के सारे अवयव ए में हो, और जब दोनों होता है तभी बोलते हैं ए बराबर बी। और इसका विलोम भी सत्य है। तो जब कभी भी ये एरो लगा हो तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों तरफ से सही होता है। हमने बताया था कि एलएचएस सही हो तो आरएचएस सही हो जाता है, और अगर आरएचएस सही हो तो एलएचएस भी सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हम आगे इसको और यूज करेंगे, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि ए सबसेट बी को आप जानते हो कि ए के सारे अवयव बी में हो, और ये ऑलरेडी जान चुके हो। बी सबसेट ए का मतलब बी के सारे अवयव ए में हो। तो इसी को हमने नोटेशन फॉर्म में बता दिया, बाकी परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने। चाहे इसको आप एग्जाम्पल लेके देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे ये लिखा है ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू लिखा है मान लीजिए 3 2 1, क्रम का कोई मतलब नहीं होता। तो आप इसमें देख के बताइए ए सबसेट बी है कि नहीं है। ए के सारे अवयव आपको वहाँ दिख रहे हैं तो आप तुरंत बोल दिए सबसेट बी। इसी प्रकार बी के सारे अवयव भी तो ए में दिख रहे हैं, तो बी सबसेट ए भी तो हम कह सकते हैं। बोलिए, है कि नहीं दोनों? और आप देख लीजिए क्या ये दोनों बराबर नहीं हैं? दोनों बराबर हैं, तो इसलिए वी कैन से ए बराबर बी। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हम जब आगे कभी बात करेंगे दो समुच्चयों की समानता, तो हम सबसेट के यूज से करेंगे। ठीक है, दो समुच्चय एक दूसरे के बराबर तभी होंगे जब वो एक दूसरे के सबसेट हों। अब हम कुछ प्रॉब्लम की बात कर लें जितना हम अभी तक पढ़ाएं। जैसे हमने इंटरवल बताया था, जैसे हम कुछ इंटरवल लिखें और आपसे कहें कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। जैसे ये लिखा है 3 2, ये एक इंटरवल है, आप जानते हैं ये ओपन इंटरवल है। अगर हम कहें कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ऐसा यक्स होगा सच दैट कि यक्स रियल नंबर हो, और तथा ये यक्स क्या हो?
सर ये देखिए गड़बड़ हो गया है, इससे इंटरवल में पहला नंबर छोटा होता है दूसरे का, हमने लिखवा था ए बी में ए लेस देन, तो 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा। तो ऐसा x होगा जो रियल नंबर हो और 2 से बड़ा 3 से छोटा, यानी 2 और 3 के बीच में, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, ये तो 2 से बड़ा 3 से छोटे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया ये। इसी तरह और भी हम जैसे मान लीजिए इसको ऐसे इधर से लगा दें, इधर से ओपन कर दें, तो इसके अंदर कैसा एलिमेंट होगा, x सच दैट, पहली बात तो x रियल नंबर हो और क्या हो, 2 से बड़ा हो। देखिए 2 शामिल नहीं, 2 की तरफ ओपन ब्रैकेट है तो 2 शामिल नहीं है, 2 से बड़ा x हो, लेकिन देखिए 3 की तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट है तो 3 से छोटा भी हो लेकिन 3 भी हो, ठीक है ये। तो इस तरह से अगर कोई इंटरवल दिया हो और आपसे कहे कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाइए, समुच्चय निर्माण विधि में, तो आप ऐसे बना दोगे। और इसका उल्टा भी पूछ सकता है, मान लीजिए यही दिया होता और कहता, जैसे मान लीजिए लिखा है कि एक कोई समुच्चय लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x -5 से बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा है, तो इसको आप इंटरवल रूप में लिखिए। अगर आप कहे कि इसको इंटरवल रूप लिखिए तो आप पहचानिए कि जिधर ये बाएं तरफ जो संख्या लिखी है देखिए उसके बराबर भी है और बड़ा भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे। और जो बड़ी संख्या है 5, उसमें देखिए इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो अगर इक्वल का चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब उधर क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। जिधर इक्वल का साइन लगा हो उधर क्लोज्ड ब्रैकेट और जिधर इक्वल का साइन ना लगा उधर ओपन ब्रैकेट। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए, तो आप इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इसको दिमाग में बैठाइए जो है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताएं, कन्फ्यूजन ना हो, जैसे कभी कभी राइट रॉन्ग पूछ लेता है कि जो नीचे लिखा है वो सत्य है कि असत्य है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, समुच्चय ए के अंदर कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे ये ए के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हैं और हम आपसे पूछे कुछ बातें, जैसे आपसे हम पूछें कि 1 बिलोंग्स टू ए, राइट या रॉन्ग, तो आप जानते हो, हमने बताया भी था कि ये जो चिन्ह होता है बिलोंग्स टू का, ये तब लगता है जब कोई अवयव किसी समुच्चय से संबंधित हो। जैसे यहाँ पर देखिए मझला कोष्ठक लगा तो ये समुच्चय ए है और ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए ए के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 और ये पूरा मिला के एक एलिमेंट है और ये इतने एलिमेंट है इसके अंदर। तो 1 ए का एलिमेंट है तो ये राइट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि अगर ऐसे लिखा है क्या अब ये सही है, तो बताइए अगर ये लिखा है तो इस प्रश्न के लिए राइट है कि रॉन्ग है, तो बोलोगे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम 1 के अंदर 1 में मझला कोष्ठक लगा दिए तब तो ये बन गया समुच्चय। मझला कोष्ठक के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो समुच्चय बन जाता है, तो ये समुच्चय हो गया और ए भी समुच्चय है, तो इन दोनों के बीच में ये चिन्ह तो कभी आएगा ही नहीं। ये चिन्ह तो कब आता है, जब इसके बाएं तरफ एलिमेंट हो, इसके बाएं तरफ एलिमेंट और उधर सेट हो। तो अगर ऐसे लिखा है तो ये लिखना ही गलत हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे, तब ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर समुच्चय में कोई एलिमेंट है और उसमें मझला कोष्ठक बना दिए तो वो उसका सबसेट बन जाता है ना। किसी समुच्चय के अवयव में, बात समझिएगा, किसी समुच्चय के अवयव में अगर आप मझला कोष्ठक लगा देते हैं तो वो उसका सबसेट बन जाता है। कैसे, आप जानते हो, जैसे हमने कई एग्जाम्पल लेके समझाते थे। मान लीजिए ये लिखा है ए में, तो जब आप ए के सबसेट लिखने जाते थे, ए के सबसेट, तो आप लिखते नहीं थे 5 लिखते थे, फिर इसका अवयव लिखते थे, मझला कोष्ठक लगाते थे, ऐसे लिखते नहीं थे जो है। तो अभी जो 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ए का अवयव था और जैसे ही इसमें 1 में लगाया मझला कोष्ठक, क्या बन गया, सबसेट बन गया। तो समुच्चय के किसी भी अवयव में, जैसे ये 1 लिखा है, अभी ये अवयव है और जैसे इसमें आप लगाए मझला कोष्ठक तो वो सबसेट बन गया। तो इस बात को समझिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 1 अकेले है तो एलिमेंट मीन्स बिलोंग्स टू ए, लेकिन यदि उसमें आप मझला कोष्ठक लगा दिए तो वो बन गया सबसेट, और सबसेट के लिए फिर ये चिन्ह आता है, ये चिन्ह नहीं आता। अच्छा, जैसे हम इसको पूछें
इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा आप खुद बताइए, ये चिन्ह लगाएं कि ये चिन्ह लगाएं। इधर ए लिखा है, थोड़ा सोच के बताइए, वीडियो को रोक करके जो है, कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें? इसमें ये वाला चिन्ह लगेगा, बिलोंग्स टू। क्यों? क्योंकि ये समुच्चय ए है और एक मझले कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा है, जिस भी रूप में लिखा है, वो अवयव है। ये अवयव, ये अवयव, ये भी अवयव है। तो ये अभी भले मझले कोष्ठक के अंदर है, लेकिन ये पूरा का पूरा ए के एलिमेंट के रूप में है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। आपके दिमाग में ये भ्रम ना हो जाए कि मझला कोष्ठक लगा तो वो एलिमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? आप पावर सेट पढ़ चुके हो, आप पावर सेट पढ़ चुके हो। अभी एग्जाम्पल आपने देखा था, जब ए के सबसेट आप लिखे थे तो ए के सबसेट ये थे कि नहीं थे? ए के सबसेट ये सब थे। ये अभी क्या है? ये ए के सबसेट है और इन्हीं को जो मझले कोष्ठक के अंदर रखते थे तो ये पावर सेट नहीं बन जा रहा था। तो पावर सेट मतलब एक सेट। तो देखिए इसके अंदर जो अवयव हैं, क्या उन अवयवों में मझला कोष्ठक नहीं लगा है? लगा तो है, देखिए मझला कोष्ठक। तो ये दिमाग पे ना हो कि कोई समुच्चय के अवयव जो लिखे हैं उस अवयव में मझला कोष्ठक हो ही नहीं सकता। ये घात समुच्चय है और इसके ये भी अवयव है, देखिए मझला कोष्ठक के साथ है, ये अवयव है। यहाँ पे आप जानते हो ना कि ये टू बिलोंग्स टू पी ए। तो बात समझिए, मझला कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा हो, जिस रूप में भी लिखा हो, वो उस समुच्चय का एलिमेंट ही होता है। तो भले ये इस रूप में लिखा है लेकिन मझले कोष्ठक के अंदर लिखा है तो ये इसका एलिमेंट ही होगा। इसमें ये बात सही है, इसमें सबसेट का चिन्ह आप नहीं लगा सकते। और अगर मान लीजिए सबसेट आप लगाना ही चाहते हैं तो पहले इस एलिमेंट को सेट का रूप बनाइए। अभी ये ए के लिए एलिमेंट है और थोड़ी देर पहले हम बोले थे कि कोई एलिमेंट उस सेट का सबसेट कब बन जाता है? जब उसमें आप मझला कोष्ठक लगा दें। तो अभी ये ए के लिए एलिमेंट है, अभी ये ए के लिए एलिमेंट है और जैसे इसको आप मझले कोष्ठक में बंद कर दिए, अब ये बन गया ए का सबसेट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप सबसेट लिखना शुरू करते हो तो ऐसे ही तो करते हो, पहले एक एलिमेंट लेते हो, मझला कोष्ठक बंद करते जाते हो। तो जब आप एक एलिमेंट लेना शुरू करोगे तो 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, फिर इसी को तो लोगे एक एलिमेंट और फिर इसको बंद नहीं करोगे जो है, तो सबसेट बन जाएगा। तो अगर आप सबसेट ढंग से समझ रहे हो तो आप समझ गए होंगे दिस इज सबसेट ऑफ ए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, हमें लगा कि आप पूरा पढ़ लेंगे फिर भी इसमें कन्फ्यूजन बना रहेगा, इसलिए हमने अलग से इसको एक समझा दिया कि किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, किसी भी रूप में लिखा हो, वो एलिमेंट कहलाता है और उसके लिए ये चिन्ह यूज करेंगे। और अगर उन्हीं एलिमेंट्स में अगर आप कर्ली ब्रैकेट अलग से लगा दिए तो वो हो जाता है सबसेट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।